हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ मेथड्स के बारे में कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम मैथ ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि myfile.html के नाम से मैंने फ़ाइल भी क्रिएट कर रखी है और इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ और साथ ही साथ इसको मैं गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ। सो अब हमें यहाँ पे मैथ मेथड्स के बारे में बात करनी है। सो आज की इस वीडियो में जिन मैथ मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उनकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि ये मेथड्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वन बाय वन हम तमाम मेथड्स को यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और इनका यूज़ जो है वो क्यों किया जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं और फर्स्ट मेथड से हम स्टार्ट करते हैं जो कि है सीन के नाम से। सो इसके मैं यहाँ पे स्पेलिंग्स जो है वो करेक्ट कर लेता हूँ एज यू कैन सी हियर। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और एक्स के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे मैं बना देता हूँ और इसमें मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 10 और इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देते हैं। एक्स को सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि शोइंग 10। अब हम इसके ऊपर मेथड्स जो है वो वन बाय वन परफॉर्म करने वाले हैं। तो बेसिकली जो मैथ मेथड्स हैं वो पहली तो बात यह है कि यूज़ क्यों किए जाते हैं। तो जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है मैथ मतलब कि ये मैथ ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे। और अब इनका वेब में क्या यूज़ है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप गेम डेवलपमेंट की तरफ आएंगे या आप कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग जो मेथड्स होते हैं अगर आप वो वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पे ये आपके यूज़ में आ सकते हैं। तो उसके अलावा आप ग्राफिक्स वगैरह अक्सर बात करते हैं तो उसमें भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक फर्स्ट मेथड से हम ये स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी सील का मेथड जो है अप्लाई करने वाला हूँ इस पर। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 367। तो अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी हियर कि जो भी इसकी वैल्यू थी 10.367 वो इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। तो अब हम इस पे अप्लाई करेंगे सील का मेथड। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा x इक्वल्स टू है। ओके, सो चूँकि ये मैथ के मेथड्स हैं तो जब भी आपको किसी भी मेथड का यूज़ करना है तो आपको मैथ साथ लाजमी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैथ डॉट सील एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा x। अब मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अब ये 11 डिस्प्ले कर रहा है। अब इसने 11 डिस्प्ले क्यों किया, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो तो था 10.367। तो बेसिकली सील क्या करता है, जस्ट लाइक आपको याद होगा हमने कुछ मेथड्स लास्ट वीडियो में भी कवर किए थे, नंबर मेथड्स, जिनमें हमने कुछ मेथड्स देखे थे कि पॉइंट के बाद अगर तो जस्ट लाइक 5 से कम होती है वैल्यू तो फिर तो वो छोटा नंबर कंसिडर किया जाता है, मतलब 10 ही आएगा। लेकिन अगर ये 5 से ज़्यादा होगी, जस्ट लाइक यहाँ पे 6 होगी, तो क्या होता था कि बेसिकली यहाँ पे 11 हो जाता था, मतलब 11 जो है वो हमें डिस्प्ले करवा दिया जाता था। बट इसमें क्या होता है सील मेथड में, अगर आपने यहाँ पे कम भी वैल्यू लिखी है तो ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करता है। तो यहाँ पे चूँकि 5 से कम भी है लेकिन स्टिल यहाँ पे वो 11 डिस्प्ले कर रहा है। जब मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अब ये 11 डिस्प्ले कर रहा है। तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो किसी नंबर की तो उसके लिए आप सील का मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो मेथड मौजूद है वो है फ्लोर के नाम से। वो इसका बिल्कुल अपोजिट है और जस्ट लाइक मैं यहाँ पे फ्लोर लिखने वाला हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अब ये 10 डिस्प्ले कर रहा है, चाहे यहाँ पे वैल्यू 5 से कैपिटल क्यों ना हो। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी ये 10 ही डिस्प्ले कर रहा है। तो फ्लोर मतलब नाम से ही जाहिर है, मतलब फर्श, तो इट मीन्स के नीचे वाली आप इसको जो है वो इंडिकेशन ले सकते हैं कि ये डाउनवर्ड वैल्यू को डिस्प्ले करेगा और जो सील मेथड है वो अपवर्ड वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा मेथड है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है राउंड। तो राउंड का मेथड क्या है, राउंड का मेथड जो है वो दोनों तरह से काम करता है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउंड एक्स। तो अब ये क्या करेगा, अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से बड़ी है, मतलब यहाँ पे 6 है, तो अब क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा अब ये 11 डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5 से नीचे होगी वैल्यू, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, देन यू कैन सी हियर कि अब ये 10 डिस्प्ले कर रहा है। तो मतलब ये फ्लोर और सील दोनों का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। लेकिन सील खैर क्या करता था कि चाहे 5 से वैल्यू कम है या ज़्यादा है, उसने हमेशा अपवर्ड वैल्यू पकड़नी है, और जो फ्लोर मेथड था
वो हमेशा डाउनवर्ड वैल्यू को टारगेट करता था, जबकि राउंड मेथड चेक करता है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 5 से कैपिटल है या स्मॉल है, और उसके मुताबिक डिसीजन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको राउंड करके डिस्प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको डेसिमल डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ पे वो राउंड करके जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देगा। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा मेथड अवेलेबल है। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ट्रंक के नाम से, TRUNC। तो ट्रंक क्या करता है, जस्ट लाइक अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रंक। तो ट्रंक बजाते खुद कुछ भी नहीं डिसीजन लेता, जस्ट लाइक राउंड में तो ये था कि अगर 5 से ऊपर होती है वैल्यू तो फिर वो ऊपर वाली वैल्यू को डिस्प्ले करता है, और अगर 5 से कम होती है तो फिर डाउनवर्ड वैल्यू को। बट ट्रंक में क्या होता है कि ये सिंपली जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है उनको रिमूव कर देता है, और जस्ट जो डेसिमल होता है वो हमारे पास जो हमारे पास मतलब इंटीजर होता है पॉइंट से पीछे, उसको डिस्प्ले कर देता है। तो मैं इसको जब सेव करूँगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी ये सिंपली 10 को डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे 5 से ऊपर भी लिख लेता हूँ, 6 भी लिख लेता हूँ, फिर भी ये 10 ही डिस्प्ले करेगा। मतलब इसने क्या किया कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ थी उनको सिंपली ख़त्म कर दिया, और पॉइंट से पीछे जो वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले कर दिया। तो ट्रंक का मेथड इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है मैक्स और मिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मेथड्स हैं, मैक्स के नाम से और मिन के नाम से। ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं जस्ट लाइक हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें अरे है और उस अरे में कुछ नंबर स्टोर हैं, उसमें से हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं या जब सबसे छोटा नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ math.max, और यहाँ पे लिख दूंगा 1, मतलब मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी ये 87 को डिस्प्ले कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने अरे पास की इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो मेथड है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो 187 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 लगा देता हूँ, तो अब ये हो चुका है 123, जो कि अभी इस अरे में सबसे बड़ा नंबर है। तो मैक्सिमम वाला जब हम नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, मैक्सिमम वाला जब फंक्शन यूज़ करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से इसका बिल्कुल बरक्स है मिनिमम वाला, जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे मिन लिखता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 को डिस्प्ले कर रहा है, बिकॉज इस अरे के अंदर ये 3 भी है, 4 भी है, बट 2 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है जिसको हमें वो वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो math.min का यूज़ करेंगे, और अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो math.max का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा मेथड है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मेथड है स्क्वायर रूट का, SQRT, मतलब स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आपने मैथ अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा स्क्वायर रूट हम किस तरीके से करते हैं एक नंबर का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ math.sqrt स्क्वायर रूट, और यहाँ पे मैं x का ही स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग ऐड है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो इसका अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, सेव करूँगा यहाँ पे, तो अभी इसका 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 25 लिख लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो है स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है स्क्वायर रूट का, मतलब कि जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, तो 4 का जब स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कि 2 को 2 दफ़ा अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 4। तो इस तरीके से हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे जस्ट लाइक 25 लिखते हैं तो अब आप देख सकते हैं इसका 5 आ रहा है, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 25। तो अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो डेफिनेटली हमारे पास ये आंसर आ जाता है 5। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है उसको गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है या जो फंक्शन आ जाता है वो है CBRT के नाम से, और ये है क्यूबिक रूट। तो क्यूबिक रूट क्या है मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CBRT, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8। अब जब मैं 8 लिखूंगा और इसका CBRT फाइंड करूंगा, देन यू कैन सी हियर गेट शोइंग 2, बिकॉज CBRT क्या होता है क्यूबिक रूट, और क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8। तो अब जब हम 8 का क्यूबिक रूट निकालते हैं तो वो उसको जब क्यूबिक रूट के बाद हमें जो आंसर देता है वो यू कैन सी हियर कि ये 2 डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से जब हम 125 यहाँ पे फर्ज करें मैं लिख लेता हूँ, तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 25 लिखा था तो उसका स्क्वायर रूट क्या आया था 5। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे 125 लिखूंगा तो उसका क्यूबिक रूट जो है वो 5 आएगा, क्योंकि 5 × 5 × 5 क्या होता है 125। तो ये है बेसिकली क्यूबिक रूट और स्क्वायर रूट, और इनका अब यूज़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में आप यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आपको इतना इनका यूज़ नहीं करना पड़ता।
नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पाव के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जो कि पावर के लिए यूज़ किया जाता है। तो जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 2, एक्स के अंदर मैं यहाँ पे 2 स्टोर कर रहा हूँ, इसको मैं पावर देना चाहता हूँ, कोई भी पावर देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल पावर ऑफ 2 देना चाहता हूँ, मतलब 2/2। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा तो 2 × 2 इक्वल्स टू क्या होता है 4, यू कैन सी हियर। अब अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो अब क्या होने वाला है, यू विल सी अभी ये 8 डिस्प्ले करेगा बिकॉज 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 8। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो अब ये क्या आंसर करेगा, मतलब अब ये 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है 16। तो इस तरीके से ये काम करता है बेसिकली जो हमारे पास पाव का मेथड है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास और कौन सा मेथड है। तो नेक्स्ट है रैंडम के नाम से। अब रैंडम जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक रैंडम नंबर को गेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ math.random, x और 4 को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ सिंपल। यहाँ पे आऊँगा, मैं रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि जितनी दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ पेज को, हर दफ़ा में मुझे एक रैंडम नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप नंबर देखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग करके लिखा आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 0 पॉइंट समथिंग करके ना लिखा है, क्योंकि ये अभी 0 से लेके 1 के दरमियान में मुझे एक नंबर डिस्प्ले कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 के दरमियान आए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फिर हमें खुद से एक कैलकुलेशन करना होगी, खुद से एक जो लॉजिक है वो अप्लाई करना होगा। तो मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल math.random मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो इसको। तो मल्टीप्लाई बाय जब हम 10 करके इसको डिस्प्ले करवाएंगे, देखते हैं क्या डिस्प्ले कर रहा है। यू कैन सी हियर कि अभी वो 0, 4, 3 मतलब पॉइंट से पीछे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2, 3, 4 इस तरीके से वो डिस्प्ले कर रहा है, मतलब कि 0 से लेके 10 तक। तो हमें 1 से लेके 10 तक चाहिए थी। तो सिंपली मैं ऐसा कर देता हूँ, अगर 0 हम चाहते हैं ना आए तो मैं यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा कि मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इसमें 1 ऐड कर दो। एंड अब हम देखते हैं ज़रा, अब आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 10 के दरमियान में ही वो वाली वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। सो अब मुझे क्या करना है कि ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए अभी आपने थोड़ी देर पहले एक मेथड पढ़ा math.round करके, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। या यहाँ पे आपने ट्रंक का मेथड पढ़ा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फ्लोर का मेथड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे math.round लिख लेता हूँ एंड देन इस पूरे के पूरे जो स्ट्रिंग है या जो भी लॉजिक है उसको इसमें इंक्लोज कर देता हूँ। मैं रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि 1 से लेके 10 तक जो है वो अब हमें नंबर जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख दूँगा 100। देन जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अब जब भी मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ अब ये 100 तक जो है वो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा रैंडमली। मतलब जब भी हम रिफ़्रेश करेंगे तो रैंडमली 1 से लेके 100 के दरमियान में वैल्यूज़ को हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो ये तरीका था math.random को यूज़ करने का। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है ABS के नाम से। ABS मतलब कि एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किस लिए यूज़ किया जाता है, तो जस्ट लाइक फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू को ओपन कर लेता हूँ, ये है 2। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और लिख देता हूँ math.abs x और x को हम नीचे डिस्प्ले करवा रहे हैं। यू कैन सी हियर कि अभी ये 2 ही डिस्प्ले कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -2 और फ़र्ज़ करें कि मैं ABS को नहीं लिखता, देन मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी ये -2 डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जब भी मैं इसके ऊपर ABS का मेथड अप्लाई करूँगा तो ये इस वैल्यू को प्लस में कर देगा, बिकॉज एब्सोल्यूट का मेथड जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर को डिस्प्ले ही नहीं होने देता, उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देता है और यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमें डिस्प्ले कर देता है। सो नेक्स्ट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है पाई। तो अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा, पाई के नाम से एक हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल मौजूद होता है जिसके अंदर 3.14 समथिंग वैल्यू स्टोर होती है। तो ये उसी पाई के बारे में बात हो रही है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ math.py, तो सिंपली ये हमें एक स्टैटिक वैल्यू है जिसको डिस्प्ले करवा देगा, जो कि है 3.1415 और समथिंग, यू कैन सी। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं मैथ मेथड्स का। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट मेथड्स के बारे में। सो अभी तक जो हमने कवर अप किया, ये मैंने आपको डिफरेंट यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने नंबर मेथड्स के बारे में बात की थी, इस वीडियो में हमने मैथ मेथड के बारे में बात की। और ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए इन मेथड्स का कि किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर हमें नेक्स्ट इनका कभी यूज़ करना पड़े तो आप इनको यूज़ कर पाएँ। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।